हम लोग अब आगे चलते हैं। कंबाइंड सैंपल स्पेस, दिस इज द सेकंड मेथड सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स को सॉल्व करने का। पहला क्या था, अगर हम लोग वापस जाएं अपनी शीट में, तो जनाब पहला तरीका ये था कि आप एंड लॉ को यूज कर लें, राइट, ओके। अब ये आपका सेकंड मेथड है कि आप कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस में कंबाइंड सैंपल स्पेस के प्रोसेस को भी, कंबाइंड सैंपल स्पेस के मेथड को भी यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जरा गौर से सुनिएगा, देखें कंबाइंड सैंपल स्पेस का जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 सिनेरियोज में सूटेबल होगा। इसके अलावा कंबाइंड सैंपल स्पेस आपने कहीं पे भी यूज नहीं करनी है। और वो 4 पॉसिबल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक है जी कि आपने 2, 3 या 4 कॉइन्स टॉस किए हैं या 2 डाइसेस रोल किए हैं। अगर तो आपका एक्सपेरिमेंट इस तरह का है कि 2, 3 या 4 कॉइन टॉस किए हैं या 2 डाइसेस रोल किए हैं, तो आप कंबाइंड सैंपल स्पेस के तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कंबाइंड सैंपल स्पेस है क्या। कंबाइंड सैंपल स्पेस का ही मतलब है कि आपने सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स किए और उस सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट को आपने मिला के एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ आउटकम में कन्वर्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो ये है कि 2 डाइसेस अगर आपने रोल किए हैं, तो जनाब 2 डाइसेस अगर आपने रोल किए हैं तो कंबाइंड सैंपल स्पेस में नॉर्मली क्या होता है, 1 लिखा होता है। अगर हम सिंगल डाइस की सैंपल स्पेस की बात करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें हर पॉसिबल आउटकम लिखा हुआ है। तो अगर हम 2 डाइसेस को एक कंबाइंड आउटकम ट्रीट करें, एक कंबाइंड एक्सपेरिमेंट ट्रीट करें, तो उसका जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना वो इस तरह के होंगे कि 1 और 1, यानी कि पहली दफा डाइस रोल की तो 1 आ गया, दूसरी दफा डाइस रोल की तो 1 आ गया। दिस इज 1 आउटकम जो कि कंबाइंड सैंपल स्पेस है। नॉर्मली सैंपल स्पेस डाइस की कैसी होती है, ऐसी होती है, लेकिन हमने 2 डाइसेस की कंबाइंड सैंपल स्पेस बना ली, तो कंबाइंड सैंपल स्पेस का मेथड भी कभी कभार हमें बेनिफिशियल होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो जनाब हमें पता है कि अगर 2 डाइसेस रोल किए हैं, पहली दफा 6 और दूसरी दफा 6, तो टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स आने वाले हैं और वो तमाम 36 पॉसिबल आउटकम्स मैंने यहां पे लिख दिए। तो पहला आउटकम ये है कि पहले में 1 दूसरे में 1 आ जाए, दूसरा आउटकम ये है कि पहले में 1 दूसरे में 2 आ जाए, तीसरा आउटकम ये है कि पहली दफा आपने डाइस रोल की तो 1 आ गया और दूसरी दफा 3 आ गया। यानी कि इस तरीके से आप लोग पूरी की पूरी जो स्ट्रीम है पॉसिबल आउटकम्स की, सारे आउटकम्स में, सारे एक्सपेरिमेंट्स में वो आप बना लेते हैं। और फिर उसके बाद जब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है तो फिर इसके अंदर से पूरी पूरी ही वो स्ट्रीम पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जनाब 2 डाइसेस आर रोल्ड, दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डाइसेस आर रोल्ड, और मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा हूं आपको कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि पहली दफा भी 4 आ जाए, 4 आ जाए पहली दफा भी और दूसरी दफा भी। तो हम कहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पहले मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ के आए थे, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के तरीके से जो इस मेथड से जो सीखा था, हमने कहा था कि जनाब सबसे पहले हम लिखेंगे एक्शन नंबर 1, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्शन 2, और हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कहा था कि अगर दोनों दफा 4 आ जाए तो इसका मतलब है कि पहली दफा भी 4 आए और दूसरी दफा भी 4 आए। पहली दफा सिंगल एक्सपेरिमेंट में 4 आने के चांसेस कितने हैं, 1/6, और दूसरी दफा 4 आने के चांसेस दूसरी आउटकम में 1/6 हैं। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1/36 आंसर, राइट, ओके। तो जनाब ये तो था सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ मेथड नंबर 1 जो कि था एंड लॉ। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि हम कंबाइंड सैंपल स्पेस के तौर से भी ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम 2 डाइसेस की कंबाइंड सैंपल स्पेस बना लेते हैं और उसमें से उतने आउटकम्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 2 डाइसेस की सैंपल स्पेस के अंदर ये एक वाहिद आउटकम है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, और वो प्रोबेबिलिटी है 4,4, सॉरी वो आउटकम है 4,4। इसका मतलब ये है कि टोटल 36 में से देयर इज ओनली 1 आउटकम जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो जब हमने कंबाइंड सैंपल स्पेस के तरीके से इसको सॉल्व किया तो वी गेट 1/36, जो कि सेम हम लोगों ने इससे पहले यहां पे हासिल किया था, राइट। तो बताने का मकसद ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन लॉ है और जो कंबाइंड सैंपल स्पेस है, ये दोनों से सेम ही आंसर आता है,
लेकिन जब आपके पास इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो आइडियली आप ये किया करें कि कंबाइंड सैंपल स्पेस के तरीके से सॉल्व कर लिया करें, ये इजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूं, देखें हम लोगों ने 2 डाइसेस रोल की और मैं चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी आ जाए इक्वल टू जिसका सम इक्वल टू 5 हो। मैं इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करता हूं, यहाँ पे तो नहीं कर सकूंगा क्योंकि वो लंबी कैलकुलेशन है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं स्क्रीन को कर लेता हूँ ब्लैक और दुआ करता हूँ कि ब्लैक स्क्रीन जो है वो मेरी खराब ना हो। यहाँ पे लिखते हैं जी एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं 2 डाइसेस, और हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो ये करनी है कि जो दोनों डाइसेस पे अमाउंट आ रही है उसका सम हो 5 के इक्वल। तो मैं कहूँगा एक्शन नंबर 1 लिखेंगे हम, मैं मल्टीप्लीकेशन रूल के तरीके से कर रहा हूँ। एक्शन 2 करते हैं, ठीक है जी। और डिफरेंट वेज हैं जनाब, पहली दफा 1 आ जाए, दूसरी दफा 4 आ जाए, पहली दफा 2 आ जाए, दूसरी दफा 3 आ जाए, पहली दफा 3 आ जाए, दूसरी दफा 2 आ जाए, पहली दफा 4 आ जाए, दूसरी दफा 1 आ जाए। तो ये डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट सक्सेस सिनेरियोज हैं जिसमें के हमारा वो जो रिक्वायर्ड काम है वो पूरा हो सकता है। कि हम लोगों ने क्या चाहिए, हमें सम चाहिए कितना, 5। अब देखें पहले सिंगल एक्शन की बात करते हैं अब हम, कि एक दफा डाइस रोल की है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम इसकी 1 आने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे जी 1/6, और 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये बनेगा 1/36। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/36, ये बनेगा जी 1/6 और ये बनेगा 1/36, ये बनेगा 1/6 राइट। वो हमें पता है कि एक पॉसिबल आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही होती है। तो 1/36 आपके पास 4 दफा आ गया। अब हमने इनको ऐड करना है क्योंकि ये डिफरेंट वेज है, इनके दरमियान में और है कि ये ऐसे हो जाए, या ऐसे हो जाए, या ऐसे हो जाए। तो इनके तमाम पॉसिबल आउटकम्स को जब हम ऐड करेंगे तो 4/36 आंसर आएगा। दिस इज द वे ऑफ फर्स्ट मेथड। लेकिन आप देखें कि ये काफी लंबा हो गया। इसकी बजाय अगर हम लोग सेकंड मेथड की तरफ जाएं, हम लोग ये बात करें कि जनाब सैंपल स्पेस हमने कंबाइंड सैंपल स्पेस बना लिया है, इसमें से सिर्फ वो आउटकम्स जो है ना वो काउंट कर ले जिनका आंसर सम करें तो 5 आता है। तो जनाब 1, 2, 3 और 4, ठीक है जी। ये वो 4 पॉसिबल आउटकम्स है जिनका आंसर, जिनको ऐड करें तो सम 5 के इक्वल आता है। तो 4/36 सीधा सीधा हमने यहां से निकाल लिया। तो जनाब जब हम लोग 2 डाइसेस को रोल कर रहे हैं, 1, 2 या 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो कंबाइंड सैंपल स्पेस वाला तरीका ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन चलें, मैं आपको कहता हूं कि 2 डाइसेस नहीं है, 3 डाइसेस रोल किए और मुझे आउटकम चाहिए ऐसा जिसमें सम जो है वो 9 आ रहा हो। ओए ये तो काफी काम खराब हो गया। इसमें तो बहुत सारे आउटकम्स जो है ना वो बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और अगर हम लोग कंबाइंड सैंपल स्पेस के तरीके से करेंगे तो आपको पता है कि वो कंबाइंड सैंपल स्पेस कैसे बन रही होगी, उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6 × 6 × 6 216। और 216 की कंबाइंड सैंपल स्पेस बनाने का तरीका क्या होगा, आप लोग जाएंगे, आप एक साइड पे लिखेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और इधर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये बनाते चले जाएंगे 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3 एंड सो ऑन। तो ये आपने टोटल 216 आउटकम्स बनाने हैं। जब आप इतना ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका 1 घंटा गुजर चुका होगा। तो जनाब यहाँ पे आपको अब ये वाले तरीके से जाने की बजाय अब आपने ये देखना होगा कि आप इसको एंड लॉ के तरीके से कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आप वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स बस देख लें कि जिनका आंसर जो है ना वो ये आ रहा है और फिर उसके बाद आप सिंपल उनको ऐड कर दें। तो इस तरीके से आप लोग कंबाइंड सैंपल स्पेस के मेथड को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटीज जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं।